बेटा चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसका मतलब आपने कोई चीज बोली किसी कोड में और मैंने उसको दूसरे कोड में समझा, किस वे में समझा, ये आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे मैंने कहा हरी, HARI, जैसे मैंने लिखा हरी, हाँ ये लिखा। बेटे एक बार आप लिखने दो, उसके बाद में बताना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बस आप लिखने दो आप, है ना। देखो बेटा आप कोडिंग डिकोडिंग में देखें, एक शब्द देखें, मैंने लिखा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हरी। मैंने बेटा यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हरी, HARI। तो देखो हरी को मैंने लिखा IBSJ लिखा जाए, तो बताओ प्रेम को कैसे लिखेंगे। यहाँ बेटा मैंने एक वर्ड लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 डालने, जैसे मैंने हरी को लिखा तो HARI, हरी को मैंने लिखा IBSJ लिखा जाए, तो प्रेम को कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, हरी की नंबरिंग करेंगे। हरी को आपने क्या लिखा, H कितने पे आता है 8 पे, A कितने पे आता है 1 पे, R कितने पे आता है 18 पे, I कितने पे आता है 9 पे। ये इसकी नंबरिंग कर दी मैंने, HARI, H कितने पे आता है मैंने 8 नंबर पे, A कितने पे आता है 1 पे, R कितने पे आता है 18 पे, I कितने पे आता है, आपका I कितने पे आता है 9 नंबर पे। अब बताओ 8 1 18 और 9, बताओ I कितने पे आता है आपका 9, B कितने पे आता है 2, S कितने पे आता है 19, J कितने पे आता है 10। इसका मतलब मैंने, ये आपके पास वर्ड था हरी, क्या था हरी, तो 8 1 18 और 9, तो बताओ 8 को मैंने 1 बढ़ाकर 9 लिख दिया नहीं। इसका मतलब 8 वाले को मैंने जो वर्ड था, फर्स्ट जो आपका वर्ड है H, इसको फर्स्ट अल्फाबेट्स को मैंने I में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब मैंने 1 बढ़ा दिया। दूसरा जो अल्फाबेट्स है A को क्या कर दिया बढ़ाकर B, और मैंने तीसरा जो अल्फाबेट्स है R 18 को कर 19, और चौथा क्या कर दिया मैंने आपका 9 का 10। तो देखो मैंने 8 की जगह भी क्या लिखा कन्वर्ट करके 9, 1 की जगह क्या लिखा 2, 18 की जगह क्या लिखा 19, 9 की जगह क्या लिखा 10। तो बताओ मैंने क्या कर दिया, हरी जो शब्द था, हरी जो वर्ड था, उसको मैंने IBS से लिखा, तो प्रेम को कैसे लिखेंगे। इसका मतलब हरी में जितने भी वर्ड थे उनको आगे आगे एक एक बढ़ा दिया गया। तो इसमें कितना किया अपन ने +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया। तो बताओ बेटा P कितने पे आता है 16 पे, कितने पे आता है 16 पे, R कितने पे आता है 18 पे, E कितने पे आता है 5 पे, N कितने पे आता है 13 पे। ये हो गया। अब देखो आंसर आएंगे, एक एक बढ़ाने पे आंसर आएगा, तो इसमें एक और ऐड कर दे, एक और ऐड कर दे, एक और ऐड कर दे, एक और ऐड करेंगे सब में। तो ये 16 + 1 17 हो गया, ये 19 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ 17 पे क्या आता है अपना अल्फाबेट्स में, बताओ बेटा 17 पे क्या आता है, ये Q आ गया, Q ही आता है ना 17 पे। 19 पे क्या आता है S, 6 पे क्या आता है F, 14 पे क्या आता है N। तो बताओ प्रेम को कैसे लिखेंगे, QSF है, प्रेम को कैसे लिखेंगे, प्रेम को कैसे लिखेंगे QSFN। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो बेटा दोबारा समझो, इसने कहा कि हरी जो शब्द है इसको IBSJ लिखा जाए, तो प्रेम को कोड में कैसे लिखेंगे। इसका मतलब H आपका 8 पे आया, A1 पे आया, R आपका 18 पे आया और
आई 9 पे आया, नंबरिंग दे दिया आपने, तो बताओ आपका आई 9 पे आ गया, 2 पे आ गया, 19 और 10, इसका मतलब 8 वाले को आपने 9 लिख दिया, इसका मतलब +1 किया नहीं, और 1 को आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब +1 किया नहीं, और आपने जैसे r को 18 को 19 लिखा, +1 किया नहीं, और ये i 9 को आपने 10 किया, इसका मतलब +1 किया नहीं। तो ऐसे ही ट्रेन जो होगा इसमें t की नंबरिंग आपकी 16, r की 18, e की 5 और n की 13, एक एक नंबरिंग +1 करेंगे तो ये 17 आ गया, 19 आ गया, 6 आ गया, 14 आ गया। तो 17 पे क्या आता है q, 19 पे क्या आता है s, 6 पे क्या आता है f, और 14 पे n। तो इसको आप लिख सकते हैं QSFN, QSFN। उतार लो बेटा इसको। अब देखो दूसरा वर्ड लिखा मैंने, देखो बताना आप, देखो एक वर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक दूसरा वर्ड है आपका BRINJAL, BRINJAL, ये आपका एक वर्ड है ब्रिंजल। ब्रिंजल का मतलब बैंगन होता है, तो इसको इसमें ब्रिंजल को लिखा है इसने LAJ, NIRB लिखा जाता है। तो लेडी फिंगर LADYFINGER, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को कैसे लिखा जाएगा? देखो बेटा यहाँ आपका कोडिंग में कैसे लिखा है, आपने एक वर्ड लिखा BRINJAL, ब्रिंजल। क्या लिखा? ब्रिंजल। ब्रिंजल को इसमें लिखा LAJNIRB। अब सबसे पहले देखो नंबरिंग भी अगर करते हैं तो ब्रिंजल, ब्रिंजल के अब देखो इसमें हरी, हरी के सेम शब्द इसमें है क्या? नहीं, हरी के सेम शब्द नहीं है इसमें। जैसे हरी का जो वर्ड है वो सेम वर्ड है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें प्लस करके या माइनस करके कुछ लिखा गया है। अब देखो ब्रिंजल, ब्रिंजल के सारे शब्द इसमें है नहीं, यह है। देखो अब आपका देखो BRINJAL, तो सबसे पहले इसने क्या लिख दिया? L, इसका मतलब लास्ट वाले को इसने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया नहीं, सेकंड लास्ट वाले को इसने 2 नंबर पे लिखा नहीं। आपने इस थर्ड को आपने इस थर्ड पे लिखा, तो ये आपका जो फोर्थ है इसको आपने इधर से लिखा, ये जो फिफ्थ है इसको आपने इधर से लिखा, आपने ये सिक्स्थ वर्ड है इसको इधर से लिखा, और ये जो सेवंथ वर्ड है इसको आपने ऐसे लिखा नहीं। तो देखो आप इसमें ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं बेटा, जैसे इसमें भी ब्रिंजल, ब्रिंजल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट सेम इसमें लिखे हुए हैं, उनका प्लेस चेंज किया गया है। तो ब्रिंजल BRINJAL, तो देखो BRINJAL उल्टा लिख दिया, इधर से लिखना इसने, इधर से लिखा था BRINJAL, तो इसने लिखा BRINJAL, उल्टा लिख दिया। तो आपका देखो इसमें लिखना आपको लेडी फिंगर, ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन, और लेडी फिंगर। अब तुम लेडी फिंगर को कैसे लिखेगा? सबसे पहले क्या लिखेगा बेटा? इधर से लिखना प्रारंभ करेगा ना, तो ये लिखा इसने, क्या लिखा? RE, इधर से लिखेगा, इधर से चलेगा। देखो REG NIFYDAL। अब देखो कैसे लिखेगा? LADYFINGER, क्या लिख दिया? लेडी फिंगर। तो ब्रिंजल में जो अल्फाबेट्स है वो इसमें है, तो लेडी फिंगर में जो अल्फाबेट्स है वो इसमें है, लेकिन लिखने का जो क्रम होगा वो चेंज हो गया। जैसे इसमें ब्रिंजल को सीधा लिखा है, इधर से लिखा है,
लेकिन इसमें डिजिटल को इस टाइप से लिखा है लास्ट से, तो BRINJAL, तो इसमें आपने लेडी फिंगर, तो आपने लिखा सबसे पहले क्या लिखा, इधर आपने R लिखा पहले वाला REG, तो REG NIF YDAL, तो लिखा YDAL, और इधर से आप पढ़ेंगे तो वो आपका सेम बन जाएगा अल्फाबेट्स LADYFINGER। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 10, उतार लो बेटा इसको। आप फोटो कैसे क्लिक करते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा, इधर आप 3 लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इन ए सर्टेन कोड सोबर SOBER is written in RNADQ, ये लिखा जाता है, तो LOTUS को कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला एक वर्ड है, एक आपका वर्ड है SOBER, सोबर को आपने लिखा RNADQ, सोबर को क्या लिखा RNADQ, तो ये कह रहा है कि लोटस को कैसे लिखा जाएगा, लोटस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो सबसे पहले बेटा ये देखना है आपको SOBER सारे वर्ड है क्या, इसमें सारे अल्फाबेट्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब उनका पहले से तो चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अब इसमें इसको कोड दिया गया है, S कितने पे आता है 19, O कितने पे आता है 15 पे आता है, B कितने पे आता है 2 पे, E कितना 5 और R कितना 18। अब बताओ देखो ये कितने पे आया 18, RST बताया था ना मैंने, बेटा ये बताया था ना RST, पुरानी गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो RST जैसे होते हैं 18 19 और 20। अब देखो मैंने ये सोबर को ये लिख दिया, तो ये कह रहा है कि लोटस को क्या लिखेंगे SOBER, तो S कितने पे आया 19 पे, O कितने पे 15, B कितने पे 2 पे, E 5 और R 18, तो ये R आपका 18 हो गया, N आपका 14 हो गया, A आपका 1 हो गया, D आपका 4 हो गया और Q आपका 17 हो गया, कितना हो गया, हाँ बेटा Q आपका 17 हो गया। हाँ बोलो, देखो अब देखो, हाँ बेटा बोलो, हाँ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। देखो बेटा ऐसा है, मैंने कहा एक वर्ड लिखा SOBER, सोबर को लिखा मैंने RNADQ लिखा, तो लोटस को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखें सोबर की कोडिंग करते हैं आप, S कितने पे आया 19 पे, O कितने पे आया 15 पे, D कितने पे आया 2 पे, E कितने पे आया 5 पे, R कितने पे आया 18 पे, कितने पे आया 18 पे, तो R का आप फिर आपने देखो क्या किया, सबसे पहले RNADQ कोडिंग की 18 N 14 पे, A 1 पे, D 4 पे और Q 17 पे, तो देखो एक 19 वाली वैल्यू आपकी कितना हो गई 18, इसका मतलब बेटा -1 हो गया नहीं, अरे 19 का 18 हो गया, इसका मतलब -1 कर दिया। अब देखो 15 का 14 हो गया, इसका मतलब -1 कर दिया बेटा, देखो और 2 का 1 हो गया, इसका मतलब -1, 5 का मतलब 4 हो गया, इसका मतलब -1, 18 का 17 हो गया, इसका मतलब -1, इसका मतलब आगे वाला जो वैल्यू था उसमें एक कम हो रहा है,
तो देखो लोटस को क्या लिखेंगे, LOTUS। एल कितने पे आता है 12 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, टी कितने पे 20 पे, ये 21 और ये 19। ये इनकी कोडिंग हो गई। अब देखो एक एक कम करेंगे तो 12 की जगह आपका 11 आ जाएगा, 15 की जगह आपका 14 आ जाएगा, 20 की जगह आपका 19 आ जाएगा। एक एक कम करेंगे ना, 21 की जगह आपका 20 आ जाएगा और 19 की जगह आपका 18 आ जाएगा। अब बताओ 11 पे कितना आता है k, कितना आता है k, 14 पे कितना आता है n, 19 पे कितना आता है s, 20 पे कितना आता है t और 18 पे कितना आता है r। तो बताओ लोटस को क्या लिखेंगे, LOTUS, क्या लिखेंगे KNSTR लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको पहले जो दो वर्ड होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है, जैसे सोबर और इसमें जो रिलेशन था वही लोटस और इसमें मिलेगा। या तो कोई वैल्यू इंक्रीज करके दी जाएगी या डिक्रीज करके दी जाएगी। अंकित बेटा क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो बेटा सही दिख रहा है आपके उधर बेटा, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है इसलिए हो रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है अभी। हाँ यही तो लड़का है, बोला था मैं डाउन क्लास की है, हम लगा से नहीं अपनी फोन करते हुए करते पकड़ नहीं देते। और अगर किसी का कुछ रह जाता है लिख नहीं पाता है तो बेटा फोटो मिल जाएगी आप लोगों को। बेटा लिख लिया क्या? कट करके दोबारा चालू कर देंगे। हाँ कट करके दोबारा चालू कर दूंगा। हाँ हेलो, मैं सब बच्चों को एक बार दोबारा, सब बच्चों को दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट हो जाओ एक बार, ठीक है बेटा? हाँ सब बच्चों को भेज रहा हूँ दोबारा। आपका सोबर SOBER अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे क्या होता है, किसी चीज को आप कोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो उससे संबंधित जो दूसरी चीज होती है उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही कोड देना होता है। तो ये आपका नंबरिंग था सोबर। तो एस कितने पे आया? अब देखो सोबर एज इट इज इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका पहले तो चेंज नहीं हुआ, इसकी नंबरिंग ही चेंज हो गई। तो मैंने लिखा सोबर S19 पे, O15 पे, B2 पे, E5 पे और ये 18 पे। अब देखो अब मैंने क्या RNADQ लिखा तो इसका मतलब 18, 14, 1, 4 और 17। इसका मतलब 19 वाली वैल्यू कितनी होगी? 18। इसका मतलब -1 हो गया, 15 वाली वैल्यू 14, -1 हो गया, 2 वाली वैल्यू 1, -1 हो गया, 5 वाली वैल्यू 4, -1 हो गया, 18 वाली वैल्यू 17, -1 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये वो लोटस है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कोड के अकॉर्डिंग LOTUS
ये 12 है, ये 15, ये 20, ये 21, ये 19। मैंने नंबरिंग दे दी इनको। अब देखो 12 को आप क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 11 हो गया। 11 पे क्या आता है k। दूसरा आपका 15, वो कितने पे 15, एक कम करेंगे तो 14, 14 पे क्या आता है n। तीसरा आपका t 20, एक कम करेंगे तो 19, और फिर आपका चौथा आता है u, एक कम करेंगे तो 20। फिर आपका आता है s, 1 कम करेंगे तो 18। इतना उतार लो। अब देखो आगे बढ़ेंगे, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड सर, हाँ? एक मिनट इसकी फोटो चाहिए। देखो एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है बेटा, रोड, ROAD, रोड। रोड को आपने लिखा है URDG, URDG लिखा है। तो SWAN, इसको क्या लिखेंगे? देखो बेटा रोड को आपने ये लिखा है, ये ROAD, रोड को लिखा आपने URDG लिखा है। देखो बेटा या आपने एक आपके पास वर्ड है ROAD, रोड को लिखा आपने URDJ। तो सावन को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज आती है रोड, रोड ROAD, तो इसमें है क्या, एडजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब इसका पहले से तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया है, इसकी कोडिंग ही चेंज कर दी इसने। तो R कितने पे आता है 18, R कितने पे आता है आपका 18, O कितने पे आता है 15, A 1 पे और D 4 पे। अब तो ये कितने पे आता है 21, ये कितने पे आता है 18, ये कितने पे आता है 4, ये कितने पे आता है 7। अब देखो बेटा जो पहले में जो 18 था वो कितना हो गया 21, इसका मतलब +3 इंक्रीज हो गया नहीं। पहले में जो R8, हाँ बेटा बोलो। पहले में बेटा जो R18 पे था वो 21 पे हो गया। इसका मतलब 18 के बाद अपन कितना ऐड, बेटा 18 के बाद में इसमें अपन कितना ऐड करेंगे, 21 हो जाए तो आपने ऐड 3 कर दिया, +3 कर दिया। और ये O 15 पे था और ये 18 हो गया। इसका मतलब 15 वाली वैल्यू में आप कितना ऐड करें कि 18 हो जाए, तो आपने +3 ऐड कर दिया। A कितने पे था 1 पे, आप कितना ऐड करें कि 4 हो जाए तो +3। ये आपका D था 4 पे था, आपने कितना ऐड करें कि 7 हो जाए +3। तो ऐसे ही सावन S कितने पे आता है आपका 19, W कितने पे आता है UVW, ये 24, A कितने पे आता है 1 पे, N कितने पे आता है 14 पे। ये नंबरिंग हो गई। अब देखो आगे वाला जो डिजिट है 3 नंबर आगे चला जाएगा, +3 ऐड करेंगे सारों में। तो देखो +3 ऐड करेंगे, +3 फिर 3 और 3, तो 19 + 3 कितना हो गया 22, 24 और 3 कितना हो गया 27, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, +3 ऐड करेंगे। देखो तो 14 3 17, देखो 22 पे क्या आता है आपका V, 27 एक बार छोड़ दो, 4 पे क्या आता है D और 17 पे क्या आता है Q। अब देखो 27 है नहीं, 27 इसका मतलब 26 तक ही होता है बेटा, 26 तक ही होता है। इसका मतलब 27 ये कितना इंक्रीज हो गया 26 से 1, तो 26 के बाद में 1 पे क्या आता है A, तो VADQ कैसे लिखेंगे इसको, VAD V, ये
W कितने पे आता है बेटा आपका? हाँ ये 23 पे UVW ये 23rd भी आता है बेटा। तो ये आपका हो गया 26, तो ये आपका हो गया Z। देखो बेटा आपने लिखा, दोबारा समझो बेटा, आपने लिखा ROAD, रोड को आपने लिखा URDJ। तो देखो इसकी कोडिंग करते हैं, सबसे पहले इसको नंबरिंग देते हैं। तो R आपका 18 नंबर पे, O15 पे, A1 पे, D4 पे। तो 18 वाला आपका 21 हो गया, इसका मतलब +3 हुआ नहीं। ये 15 वाला आपका 18 हो गया, 1 वाला आपका 4 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। एक बार उतार लो बेटा इसको, एक बार उतारो, ये लिख लो बेटा एक बार, फिर समझाते हैं। इसी में इसी चैप्टर का पार्ट है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ये देखो बेटा DELHI दिल्ली को इसने लिखा है कोड के द्वारा 73541। कलकत्ता को लिखा है इसने CALCUTTA। कलकत्ता को लिखा है इसने 82589662। तो हाउ कैन कालीकट, CALICUT, कालीकट को कैसे लिखेंगे? देखो बेटा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग एक और है क्वेश्चन नंबर 1 नंबर कोडिंग में, और क्वेश्चन नंबर 2 है मेन को इसने 13, 1 और 14। तो इसी प्रकार टाइम TIMA, टाइम को कैसे लिखेंगे? देखो बेटा नंबर कोडिंग आपको अल्फाबेट्स याद करना है। जैसे नंबर कोडिंग में क्या होता है, जो अल्फाबेट्स आपके 26 होते हैं उनके नंबरिंग अपन को याद करनी है। जैसे इसने दिल्ली को लिखा DELHI, कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5। अब इसने नंबर भी कितने काम में लिए हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब देखो D के लिए इसने क्या लिख दिया? 7। इसका मतलब D को 7 के द्वारा कोड किया। E को इसने कितना लिखा? 3। L को लिखा इसने 5। H को लिखा इसने कितना? 4। और I को लिखा इसने 1। यही तो कोड लिखा इसने DELHI। तो 7 3 5 4 1। अब कलकत्ता, C को इसने कितना लिखा? 8। कितना लिखा? 8। तो C को इसने लिखा 8। कितना लिखा? 8। C को लिखा इसने 8। एक को कितना लिखा इसने? 2। एक को 2। L को कितना लिखा? 5। और फिर इसके बाद में C को लिखा इसने 8, U को लिखा 9, फिर T को लिखा 6 6 और 2 ये लिखा। देखो बेटा सबसे पहले इसने दिल्ली को लिखा, D को कितना लिखा? 7, T को लिखा कितना? 3, L को लिखा कितना? 5, H को 4 और I को 1 लिखा। अब इसने लिखा कलकत्ता, इसका मतलब C को कितना लिखा? 8, A को कितना लिखा? 2 और फिर L को 5, C कितना आ गया? फिर 8 आ गया, U कितना आ गया? 9, T कितना आ गया? 6 और ये कितना? 2। अब कालीकट, अपन को एक वर्ड बनाना है कालीकट, CALICUT। तो बताओ C को कितना लिख रहा है? ये 8 कोड के द्वारा लिख रहा है, तो ये 8 हो गया। A को कितना लिख रहा है? 2। फिर L को कितना लिख रहा है? 5।
आई को कितना लिख रहा है ये बताओ, आई को कितना लिख रहा है 1 ऊपर वाले से, और सी को कितना लिख रहा है 8, यू को कितना लिख रहा है 9 और टी को कितना लिख रहा है 6। तो कालीकट का ये कोडिंग हो जाएगा बेटा, ये लिखो। जैसे जो वर्ड लिखने पे, जैसे इसने बोला सी, तो सी को इसने 8 लिखा, तो कालीकट में जहां सी आ रहा है, जहां सी आ रहा है वहां आप 8 लिखेंगे। ए को कितना लिखा इसने 2, तो यहाँ कालीकट में ए जहां आएगा वहां इसको 2 लिखेंगे। एल को कितना लिखा इसने 5, तो एल की जगह 5 लिखेंगे। आई की जगह इसने कितना लिखा 1, तो आई की जगह 1 लिखेंगे। सी की जगह आपने 8 लिखा, यू की जगह 9 लिखा और टी की जगह 6। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखो नीचे एक क्वेश्चन और है, मैंने मैन को लिखा M A N 13 1 और 14, तो n कितने पे आता है 13, a कितने पे 1, n कितने पे 14। अब ये कह रहा है कि टाइम को कैसे लिखेंगे, बताओ t कितने पे आता है 20, i कितने पे आता है 9, n कितने पे आता है 13 और e कितने पे आता है 5। ये आंसर होगा। ये कह रहा है कि टाइम को आप क्या लिखेंगे T I M E, तो T कितने, जैसे M 13 पे आता है तो 13 ही लिखा है, A 1 पे आता है तो 1 ही लिखा है, और N 14 पे आता है तो 14 ही लिखा है। एक तो हाँ बेटा सर दूंगा दिख रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा। देखो, हाँ देखो बेटा इसने क्या किया, ये नीचे वाले पे आओ, कम टू द पॉइंट। इसने लिखा M A N, इसका मतलब n को कोडिंग दिया है इसने 13, a को दिया है 1 और n को दिया है 14। इसका मतलब पता है m आपका 13 पे आता है, a आपका a की नंबरिंग 1 होती है, n की नंबरिंग 14 होती है। तो ये कह रहा है कि टाइम की नंबरिंग, तो t कितने पे आता है आपका 20, i कितने पे आता है बेटा 9, n कितने पे आता है 13 और e कितने पे आता है 5। आपका ये आंसर 29, 13 और 5, ये आपका आंसर। उतार लो बेटा। अब आज के लिए इतना ही, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसकी प्रैक्टिस शीट देंगे आपको, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे हम आपको। देखो इस चैप्टर के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। अब तो